अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले किसे खाना चाहिए? ये सवाल बहुत ही अहम है और हदीस में इसके बारे में क्या आया है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवाम में यानी लोगों में क्या बातें इसके बारे में मशहूर है, क्या बातें फैली हुई है, और फिर जानेंगे उसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, जैसा कि अवाम में ये बात मशहूर है कि जिसके नाम पर कुर्बानी होती है उसे बकरा ईद के दिन आधे दिन का रोज़ा रहना चाहिए, और जब कुर्बानी हो तो सबसे पहले उसे कुर्बानी का गोश्त खा करके रोज़े को तोड़ना चाहिए। ये बात मतलब अवाम में मशहूर है। अब इसकी हकीकत क्या है वो जानते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ कि चाहे ईद का दिन हो या बकरा ईद का दिन, इस दिन रोज़ा रखना हराम होता है। हदीस में आता है कि ईद का एक दिन और बकरा ईद का 3 दिन, जैसा कि 3 दिन बकरीद होती है तो तीनों दिन रोज़ा रखना हराम होता है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में यानी कि साल में 4 दिन रोज़ा रखना हराम होता है, तो इस दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अब जो लोग रोज़े की नियत कर लेते हैं, जैसे कि आपके नाम पर कुर्बानी है, आपने रोज़े की नियत कर ली कि हम रोज़ा हैं, तो अब आपको उसी वक्त हराम काम करने का गुनाह मिल गया, क्योंकि आपने रोज़े की नियत तो कर ली। भले आप रोज़ा तोड़ दें, लेकिन आपने नियत तो कर ली, इसीलिए आपको गुनाह मिल जाएगा। हाँ, कुछ आप ना खाएं। अब कुछ ना खाने की बात हदीस में क्या आती है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरीद वाले दिन नमाज से पहले कुछ नहीं खाया करते थे, यानी कि जब नमाज हो जाती, कुर्बानी होती, तो उसी का गोश्त खाते थे, लेकिन रोज़ा नहीं रखते थे। रोज़ा नहीं रखना चाहिए, यानी कि रोज़े की नियत ही नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ना खाएं ये समझ करके कि ये सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये काम किया करते थे, तो ये सुन्नत है। सिर्फ इसे सुन्नत समझें, फ़र्ज ना समझें। अगर कुछ खा लिया तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं खाया तो ये मुस्तहब है। अब जो बात ये आती है कि कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले उसे खाना चाहिए कि जिसके नाम पर कुर्बानी होती है, तो ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुर्बानी का गोश्त कोई भी खा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसके नाम पर अगर कुर्बानी हो रही है, अगर वो गोश्त खाए ही ना, यानी कि वो बिल्कुल भी गोश्त छुए ना, खाए ना, तब भी कुर्बानी होगी, कुर्बानी का सवाब मिलेगा, कुर्बानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना ही कुर्बानी के जानवर पर। ऐसा कुछ यानी कि ये जो बात है कि सबसे पहले उसी को खाना चाहिए गोश्त जिसके नाम पर कुर्बानी है, तो ये बेबुनियाद की फालतू बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये आया है हदीस पाक में कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर में से उसका सबसे पहले कलेजी को पका करके खाया करते थे। इसके पीछे की वजह यह है कि कलेजी इसलिए मतलब पकाई जाती थी क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसे आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते और वो जल्दी से पक भी जाती है, इसीलिए कलेजी को पहले पका करके खाया करते थे। अगर आप सुन्नत समझ करके ये काम कर रहे हैं कि नमाज से पहले कुछ नहीं खाते, जब कुर्बानी हो जाती है तो सबसे पहले कलेजी खाते हैं, तो ये सुन्नत होगा, मुस्तहब होगा, लेकिन इसको फ़र्ज हरगिज़ भी ना समझें। अब आप कहेंगे सबसे पहले किसको खाना चाहिए, हदीस में क्या आया है? तो इसके बारे में हदीस में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये फालतू की बेबुनियाद बातें हैं और बेबुनियाद बातें हदीस में नहीं आया करती। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात मतलब समझ में आ गई होगी कि कुर्बानी के दिन में
कोई भी पहले गोश्त खा सकता है, जिसके नाम पर कुर्बानी है नहीं है कोई भी खा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। आपके घर में मेहमान है, पहले वो खा ले या कोई भी खा ले, कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसी मतलब जो बेबुनियाद बातें होती है उस पे यकीन ना किया करें, पहले उसे सर्च किया करें, समझा करें, फिर यकीन किया करें। अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो गलत फहमी है, लोगों में गलत बातें फैली हुई है, उसको दूर करना सबसे ज़रूरी काम है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।